धीर्धेनम् श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम् कमलनयनम नमस्तुते नमामि श्री हरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा। गोधन गजधन गजेन्द्रम श्री कृष्णं नतामस्तकं परिपाटतं श्रीदाता श्रीहरि त्वं शरणं व्रजेश। तुमं कृष्णा तुमं माधव तुमं मुकुन्दं तुमं गोपाल हीरामणि सकल सिद्धि चूड़ा तत्क्षणे वश्यानां परिपाटतं हृदयं तत विष्णु गोपाल नाम विष्णु नाम कश्यप 52 रूप छिन्नमस्ता अनेक रूपांतरम श्री नमामि राधा वल्लभम। राधा कृष्ण मुरारी दामोदर वासुदेवाहे परिपाटतं हृदयं तत्क्षणे तुमं शरणं व्रजेश। वेद व्यास करने लगे श्री कृष्ण का ध्यान, पावन ये ब्रज धाम है गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा बुधवार की पड़ रही थी। वेद व्यास भगवान ब्रज में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर रहे थे। भूल गए सब वेद ज्ञान, श्री कृष्ण सामने खड़े हुए। जब देखा प्रकाश श्री श्याम तो वेद व्यास वहां खड़े हुए। करि प्रणाम गुरुवर व्यास ने और गोविंद किया प्रणाम। धन्य धन्य गोविंद तुम धन्य धन्य ब्रजधाम। हे गोविंद, ये ब्रजधाम धन्य है जहां आपका प्रकाश प्रकाशमान रहता है चारों युगों में। वो राधा बरसाने वाली धन्य है जो आप में रमण करती है। ये रमण रेत धन्य है जिसमें राधा और गोविंद गोपुर ग्वाल और ब्रजवासी रमण करते रहते हैं। ये जमुना धन्य है जो श्याम रंग जिस पे चढ़ा और चढ़ा नहीं कोई। श्याम रंग की जमुना बन गई और श्याममय होए। ये तो पूरी आपका ही स्वरूप बना इसमें, रंग आपका ही है गुला इसमें। और जो भी स्नान करे गुरु पूर्णिमा, उसका पाप धुला जमुना जल में। तो इतनी पावन ब्रज भूमि में जमुना पावन जान, और जमुना तो जम गई इस ब्रज में और बन गई कृष्ण भगवान। सबसे पहले
आपके जन्म के बाद आपके चरणों को पखारने का सौभाग्य यदि किसी को मिला तो जमुना को मिला। चरण पखारे आपके छाया शेष की जान, और वासुदेव मथुरा से लेकर पहुंचे नंद के ग्राम। नंद ग्राम में आपको लेकर पहुंच गए तो गुरु बन गए कृष्ण, और जमुना चरण पखार, और बरसाने में बह रही और देखो अमृत धार। राधे रानी की कृपा भी वहां पर बरसात हो रही थी उस समय। जब भादो कृष्ण पक्ष अष्टमी को मथुरा की जेल में, कंस की कैद में, रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तो सबसे पहले उनके चरणों का पखार करने वाली जमुना थी। जैसे श्याम वैसी है जमुना, और ये ब्रजधाम की है ये रमणा। तो गुरु पूर्णिमा जो करे जमुना में स्नान, या गोवर्धन दर्शन करे और घूमे ब्रज के धाम, सियावर रामचंद्र शंकर। तो ये सौभाग्य वेद व्यास बोले मुझे मिला। कल गुरु पूर्णिमा पावन है, परसों से लगा यहाँ सावन है, और पूरा चातुर्मास देखो और शाम मेरे मन भावन है। ये शाम मेरे मन को भा रहा है, मुझे लगता नहीं कोई इच्छा मेरी, बस मन भावन शाम दिखाई पड़े। जब झलक पड़ी बाके बिहारी की मुझ पर, तो सारा ज्ञान बेकार पड़े। मैं ज्ञानवान और 4 वेद 6 शास्त्र पुराण सब भूल गया, और श्री कृष्ण की छवि के दर्शन करने में ही झूल गया। तो श्याम राधे श्याम की छवि को और आत्मा लिया बसाए, और भक्ति की गद्दी पर वेद व्यास ने राधा कृष्ण बिठाए। गुरु पूर्णिमा के पर्व पर वेद व्यास जो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण के रचयिता हैं, राधा और गोविंद को ब्रजधाम में अपनी आत्मा में गद्दी लगाकर भक्ति की गद्दी पर बिठा दिया। उसे व्यास गद्दी कहते हैं। तो व्यास गद्दी कोई कपड़े का बना हुआ बिस्तर नहीं है, अरबों जन्मों की भक्ति का और एक आकार बनाया है, और आत्मा के ऊपर उस भक्ति को और चादर जैसा फैलाया है। उस गद्दी के ऊपर राधे गोविंद को वेद व्यास बिठाते हैं और करते हैं प्रणाम गोविंद को, और तुम शरणम ब्रजेश मंत्र को गाते हैं। तो बुधवार श्री गणेश और व्यास गद्दी तैयार, और वेद व्यास की आत्मा में और राधे कृष्ण साकार, सियाभर रामचंद्र शंकर। तो भगवान कृष्ण वहां प्रकट हो गए वेद व्यास की आत्मा में। व्यास, यह आपने ब्रजधाम में क्या किया? महाराज नहीं ब्रजधाम यह है, यह आत्मा ब्रजेश कहलाती है, और उसकी छाया में बैठा हूं मैं, और मुझे प्यास आपकी लग जाती है। तो प्यास लगी जब वेद व्यास को, कर गए अमृत पान, तुम शरणम ब्रजेश जपने लगे और जपे कृष्ण भगवान। तो वेद व्यास जी ने कहा कि चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, चाहे कलयुग हो, यदि गुरु पूर्णिमा पड़ जाए, व्यास पूर्णिमा पड़ जाए,
तो अपनी आत्मा को प्रकाश में, अपनी आत्मा को भगवान की राजगद्दी बना लीजिए। आत्मगद्दी व्यास गद्दी नाम अरबों जानिए, और आत्मा में दृश्य और राधे गोविंद का मानिए। तो राधे और गोविंद को हर भारतवासी को और हर गुरु को कलयुग में बिठा लेना चाहिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कलयुग में कि आज 12 जुलाई है, और 12 जुलाई में शनि महाराज वक्री होकर के और 2023 की 12 जनवरी तक मार्गी होकर के फिर मकर राशि से निकलेंगे। अक्टूबर में होंगे मार्गी और निकल जाएंगे ताय। तो जल में जब जब आते हैं शनि देव तो करे धुलाई प्रगटाए। तो कर्मों की धुलाई करते हैं शनि देव। शुभ कर्म होंगे तो ज्यादा चमकेगी आपकी आत्मा, और अशुभ कर्म होंगे तो कालेपन को हटा देंगे। तो काला रंग है शाम ये, और जिस पे चढ़े श्री श्याम उसको कोई हटा नहीं सके, बोले वेद व्यास भगवान। जा पे चढ़े श्याम रंग हट तो नहीं देखो कभी, वेद व्यास पे चढ़ो देखो यो अभी अभी। और कलयुग की कालिमा से सुंदर श्याम रंग चढ़ो, और देखो गद्दी वेद व्यास की पे, और राधा गोविंद चरण पड़ो। तो प्रथम वंदना कृष्ण की, और करने लगे वेद व्यास भगवान। और कुमकुम केसर तिलक करे, और चंदन वृक्ष समान, और यज्ञोपवीत पीतांबरधारी, और पुष्पों की वर्षा भई सारी। पान फूल और बीड़ा चढ़ावा, मेवा और मिष्टान खिलावा। मंत्र पढ़ा जब वेद व्यास ने, और पूजन गुरु की होय। अरे आप मेरे गुरु बन गए, और गोविंद नाम ये होए। गुरु गोविंद दोनों खड़े, देखो ये ब्रजधाम। श्याम रंग मुझ पर चढ़ा, और मैं भी श्याम समान। ये श्याम रंग आपका आकर्षण मेरे से हो रहा है। सारे आकर्षण बेकार हैं इस जगत के, थोड़े दिन में फीके पड़ जाते हैं। पर जिस पर चढ़ता श्याम रंग तो कभी न हटने पाते हैं। तो गुरु पूर्णिमा पर्व है, करो आकर्षण ताय। राधे गोविंद से करो आकर्षण तो सर्व सिद्धि मिल जाए। वेद व्यास भगवान ने कहता है कि मैंने इस चंदन की चौकी पर, इस व्यास गद्दी पर मेरी आत्मा को ही चंदन बना लिया, और मेरे पापों को सर्प बना लिया, क्योंकि चंदन पर सर्प ज्यादा लिपटते। तो पाप मेरे लाखों लिपटे, पर गुरु कृपा मुझ पर होगी। जब राधा गोविंद कृपा करे तो शक्ति मुझ में ही होगी, भक्ति मुझ में ही होगी, और ज्ञान श्रृंखला शुरू होगी। और गुरु पूर्णिमा पूजन है, अब पाप धुलाई शुरू होगी। तो पापों को धोने के लिए कलयुग में 13 जुलाई को ये बुद्ध पूर्णिमा वक्री शनि के साथ आई है, और शुक्र मिथुन राशि में आगे प्रवेश करेंगे, और कर्क राशि में सूर्य और बुद्ध का बुद्ध आदित्य योग होगा। तो इतने अजब गजब के योगा और गुरु पूर्णिमा का संजोगा। तो भारत के सारे गुरुओं को चाहिए, यदि वो अपने आप को गुरु मानते हैं, तो सबसे पहले अपने अंदर भगवान श्याम सुंदर की या शिव की या ब्रह्मा की या नारायण की छवि को देखें, और देखने के बाद अपने शिष्यों पर दृष्टि डालें, और ये देखें कि शिष्य में क्या कमी है, कैसे करें धुलाई इसकी, कि पाप इसके सब हटवा दे।
और गुरु कृपा इस पर गणेश की कृपा से हम श्री कृष्ण से करवा दे, शिव से करवा दे, ब्रह्मा से नारायण से हम करवा दे। और बुधवार को पड़ी गुरु पूर्णिमा तो शुद्ध पवन हम प्रगटा दें। तो जब तक शुद्ध पवन ही नहीं हो, हनुमान ही नहीं हो, तो गुरु बल कहां से आएगा। और श्रवण भक्त हनुमान जी हैं, इसलिए वेद व्यास जी ने हनुमान जी को बुलवा लिया। पवन रूप में आप भी प्रकटो यहां हनुमान। और कैलाशपति भोले बाबा का करने लग गए ध्यान। तो भोलेनाथ भी नंदी पर और आकर हुए सवार और ब्रजधाम में आ गए वेद व्यास के द्वार। और ब्रह्मा का ध्यान जब करे वेद व्यास भगवान, हंस पे बैठ कर कमला रूप में गायत्री संज्ञान। ब्रह्मा और गायत्री भी आ गए। नारायण लक्ष्मी का शांताकार में ध्यान। तीनों जगत गुरु आ गए, ब्रज में हो गया भारत कल्याण। तो वेद व्यास जी ने तीनों जगत गुरुओं को बुलाया और बुला करके कहा, महाराज मैं एक साधारण सा आपका भक्त हूं, संत हूं, और मेरा कोई शिष्य भी नहीं है, और मैं आपको ही अपना गुरु मानता हूं। जनक राज हैं गुरु सम मेरे, और मैं भी उनमें ज्ञान घनेरे। उनमें ज्ञान बहुत है, विनयी है, और उनकी कृपा से ही मैं आपको जानने में सफल हुआ हूं। और मैं सारे संसार को गुरु ज्ञान, गुरु तत्व का ज्ञान देना चाहता हूं। गुरु पूर्णिमा की विधि बता दी है। हर मनुष्य को एक चौकी लगाकर उस पर भगवान कृष्ण का चित्र स्थापित करके और पूरे महीने भर त्वम शरणम ब्रजेश मंत्र का, या ओम नमः शिव मंत्र का, या ओम ब्रह्म ब्रह्माय चतुरानन, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये जो उसको आता हो वो करे, तो गुरु कृपा हो जाती है। और गुरु ज्ञान बतलाऊं और ऐसी चुटकी बजाऊं मैं, और गुरु का शब्द सुनाऊं। तो पवन बह रही पुरवाई में, और पवन प्रवेश किया भारी, और ब्रज में हर्षित हो गई राधा, हर्षित हो गए नर नारी। प्रकृति रूप राधा ने अपना चक्र चलाना शुरू किया, और श्री कृष्ण ने मेघों से अमृत बरसाना शुरू किया। गुरु पूर्णिमा शुरू हुई, नारायण व्यास बुलाते हैं, और सत्यनारायण का प्रकाश और सारे ब्रज में फैलाते हैं। तो गुरु पूर्णिमा सत्यनारायण का प्रकाश होता है। तब वेद व्यास जी ने कहा कि पूरे त्रिलोक में यदि कोई गुरु है तो वो नारायण है, वही सत्य है। और तीनों जगत गुरु भी उस नारायण की आराधना करते हैं जो निराकार ज्योति स्वरूप है। इस कारण गुरु पूर्णिमा आए आषाढ़ के मास, और उसके बाद सावन शुरू, और गुरु ही करे प्रकाश। तो गुरुवार को श्रावण शुरू होगा, और बुधवार को सत्यनारायण की पूर्णिमा होगी, और उस पूर्णिमा में सत्य नारायण के रूप में रहेंगे। तो सत्य दिखाई जब देता है, जब हम पाप हटाते हैं, और काम क्रोध मद लोभ मदों से और रिश्ता तोड़ के आते हैं। ये 8 प्रबल मद छोड़ छोड़ जब गुरु की शरण में आते हैं, तो गुरु का प्रकाश हो जाता है। गुरु ईश्वर से उन्हें मिलाते हैं। तो गुरु अपने शिष्यों को परमात्मा से जब मिलाते हैं, जब वो 8 मदों का त्याग कर दे और नवदा भक्ति को ग्रहण कर ले, और 2.5 अक्षर का ज्ञान है, और
उसमें गुरु की पूर्णिमा है और गुरु तत्व का आकर्षण है। देखो शक्ति सविता है, वीणा पुस्तक धारणी, देती सबको ज्ञान। हंसारूढ़नी का वेद व्यास ने किया महा आह्वान। तब वेद व्यास जी महाराज कहने लगे, भगवान कृष्ण की जय हो, राधा गोविंद की जय हो, ब्रजधाम जमुना मैया की जय हो, गोवर्धन पर्वत की जय हो, बाके बिहारी की जय हो, सेवा कुंज की जय हो, वृंदावन धाम अपार बजे जा राधे राधे। ये वृंदावन धाम और ये ब्रज धाम अपार है, इसमें राधे और गोविंद को भजन करो। क्योंकि गुरु पूर्णिमा पर हम 2.5 अक्षर का ज्ञान बता रहे हैं। जो इन 2.5 अक्षरों को समझ जाएगा उसे 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण पढ़ने की जरूरत नहीं है। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े जो पंडित होए, और यह है गुरु की कृपा जो कभी न खंडित होए। ये गुरु वेद व्यास जी ने आशीर्वाद दिया कि आप ज्यादा प्रपंच में न पढ़ें, ज्यादा पुस्तकों का अध्ययन न करें, ज्यादा मंत्र न पढ़ें, क्योंकि कर नहीं सकोगे। कलयुग है, कलयुग की कालिमा आप पर छाई हुई है। इसलिए 2.5 अक्षर, गुरु शब्द में भी 2.5 अक्षर होते हैं और कृष्ण शब्द भी 2.5 अक्षर का ही होता है और राधा शब्द भी 2.5 अक्षर का ही होता है। तो राधा कृष्ण जपते रहो, यही गुरु का ज्ञान। और 2.5 अक्षर प्रेम से पढ़ो तो पंडित बनो महान। ईश्वर से मिल जाओगे, बोले वेद व्यास भगवान। और इतना सीधा 2.5 अक्षर है, लाओ अपनी जुबान। आत्मा भी 2.5 अक्षर है, गद्दी भी 2.5 अक्षर है, राधा और गोविंद भी 2.5 अक्षर है। तो इस 2.5 अक्षर को अपने सर्वांग शरीर के अंदर लिपेटना ही गुरु पूर्णिमा का गुरुत्वाकर्षण है। यह भगवान शंकर ने उमा जी को कहा कि राम 2.5 अक्षर मेरे और उनका करता गुणगान। 1.25 अरब की समाधि और मेरे पास है राम। तो हे सुमुखी पार्वती, मैं 1.25 लाख वर्ष की समाधि लगाता हूं और उस 2.5 अक्षर का ही अनुदान करता हूं, उसी में रमण करता हूं। राम में रमण करूं और मैं भी गौरव बन जाता। और शिव नाम से होता है कल्याण और ज्ञान रूप में बन जाता। श्री राम कृपा से मुझको भी श्री राम ने देव ही बना दिया। और महादेव मेरे नाम के आगे श्री राम ने लगा दिया। तो ये गुरु कृपा हुई मुझ पर। राम का गुरु मैं हूं, इष्टदेव हूं और मेरे इष्टदेव राम है। और राम की कृपा से मेरे नाम के आगे महादेव लगता है। न मां ब्रह्मा होता न मां विष्णु होता। तो इतनी कृपा हो गई गुरु की। और पिता है ब्रह्म समान और मेरे पिता है ब्रह्मा जी जो देते मुझे ब्रह्म ज्ञान। तो ब्रह्मा जी को जब छींक हुई तो रुदन करता हुआ एक बालक निकला, वो मैं ही हूं। और मेरे 12 रुद्र होते हैं, 12 ही ज्योतिर्लिंग होते हैं। तो मेरे पिता कौन हुए? उमा ब्रह्मा हुए। ब्रह्मा ही सृष्टि रचते, इस कारण में को रच डाला। और रुदन करता हुआ बालक निकला, 12 ज्योति बना डाला। 12 ही राशि होती है, सब में ही गुरु का ज्ञान रहे। और 2.5 अक्षर होता है रुद्र, उस पे तो कृपा भगवान रहे। तो 2.5 अक्षर प्रेम से जप लो सब नर नारी। और पूरे
सावन मास में और इच्छा पूरी करेंगे तुम्हारी, तो गुरु कृपा हो जाएगी। तो गुरु कृपा सबसे बड़ी और कृपा नहीं कोई, जो शिष्य के पाप हटा देते हैं और मंगल करते जो। तो गुरु वह है जो अपने शिष्य को अंधकार से लाकर प्रकाश में खड़ा कर दे, और प्रकाश तो आत्मा में होता है, उस शिष्य की आत्मा में भी प्रकाश कर दे और परमात्मा का प्रकाश उसे दिखा दे। ये सब 2.5 अक्षर की करामात है। तो ये सब करते चुटकी में, और चुटकी बजती चुटकी में, हनुमान बलि की चुटकी में, और शिव जी की सब चुटकी में, नारायण की जब चुटकी में, और ब्रह्मा जी की चुटकी में, और श्री कृष्ण की चुटकी में चटक चलाते हैं। और गुरु पूर्णिमा पर्व पड़ा, चुटकी में काम बनाते हैं। ये कलयुग की काली छाया, और मकर वक्र शनि आया, और देखो शुक्र चला देखो, और मिथुन राशि की है माया। ये 13 अंक पड़ा, ये गुरु पर्व भारत छाया। सब काम होएगा चुटकी, जो शरण आएगा गुरु की तो उसका मंगल होगा चुटकी। चुटकी में जगत गुरु भारत को कल की अवतार बनाएंगे, और चुटकी में लाए राम राज, और भारत बेकुंठ बनाएंगे। चुटकी में सारा मंगल भक्तों को रोज दिलाएंगे। ऐसा होगा रे राम राज, हम आगे सब बतलाएंगे। सब काम होएगा चुटकी, ये चुटकी बजती चुटकी में, ये चुटकी चुटकी चुटकी, चुटकी की चटक चढ़ा डालो, चुटकी की मटक चढ़ा डालो। अरे काजू केवा मिष्टान भोग सब, और श्री शाम के भोग लगा डालो। 56 का ये भोग लुटे, सब लुट जाएगा चुटकी। गोवर्धन उठ जाए चुटकी। ये गीता ज्ञान सुना दूंगा मैं पांडव तुमको चुटकी में। 18 अक्षोणी सेना और मारी जाए चुटकी में। और राज करो और ताज करो, और तुम हतनापुर महाराज बनो, सब हो जाएगा चुटकी। तेरा चीर खींचेगा चुटकी में, पर खींच नहीं कोई पावेगा। नारायण खुद ब्रजेश बनकर, और तेरी लाज बचाओ। द्रौपदी करूं मैं चुटकी में, सब काम होएगा चुटकी में। गुरु पूर्णिमा चल गई चुटकी में, चुटकी चुटकी है चुटकी में। ये चुटकी ज्ञान बड़ा भारी, ये गुरु पूर्णिमा पड़ी सारी। सब कुछ होता है चुटकी में, और अपने आप ही चुटकी में। चुटकी में सब देव 33 करोड़ देवता आवे, और गणेश बुला लिए चुटकी में। और सदा भवानी दायिनी सन्मुख रहे गणेश। 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। सब काम हो गया चुटकी में, चुटकी चुटकी में चुटकी में। ये वेद व्यास की चुटकी है, और ये चुटकी वेद व्यास गुरु पूर्णिमा पर बजाते हैं। 1 वर्ष में 1 बार बजाते हैं। किसी गुरु के पास तो वो शक्ति नहीं कि वो चुटकी बजा सके। कि चू का मतलब होता है चुनाव, तो अपने शिष्यों का चुनाव, और वेद व्यास राधा गोविंद खुद करते हैं। और ट का मतलब टंकार वहां, और उसकी किस्मत में भरते हैं। तो चुटकी उसको कहते हैं जो चटक रूप दिखलाती है। और गुरु पूर्णिमा के दिन व्यास की चुटकी भक्तों का काम कर जाती है, शिष्यों का काम कर जाती है। जब चुटकी बजती भारत में, और पवन चले ये भारत में, अनधन भंडार भरे भारत, और शक्ति सेना को मिल जाती है, और भारत का गौरव बढ़ जाता, और पाप को चुटकी हटाती है। सब काम हो गया चुटकी में, और भारत जगत गुरु बना चुटकी में। और कल की अवतार प्रगटे भारत में, देखो चुटकी चुटकी में, ये चुटकी 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 में। ये चुटकी बजा रहे वेद व्यास, और 4 वेद और 18 पुराण 6 शास्त्र, सभी सब चुटकी में। गीता का ज्ञान भी चुटकी में, रामायण प्रगटी चुटकी में, और गणपति सदा 5 देव प्रगटे, और सारे गुरु हैं चुटकी में। चुटकी में यहाँ कैलाशपति भोले भंडारी आए हैं, चुटकी में बांके बिहारी ने, और देखो बांसुरी बजाए हैं। चुटकी में उठ गया गोवर्धन, और गोपुर ग्वाल बचाए हैं। सब काम हुआ है चुटकी में, ये गुरु पूर्णिमा चुटकी में। तो ये चुटकी वाणी इसलिए करनी पड़ी कि कलयुग के भक्तों के पास समय नहीं है, धन तो बहुत है, और गुरुओं के पास देने के लिए ज्ञान नहीं है।
बस इतना सा अभाव देखा गुरु वेद व्यास ने कि धन लेने के लिए सब खड़े हैं गुरु हजार, बड़े बड़े सज गए हैं गुरुओं के दरबार, पर ज्ञान प्रकाश नहीं और नहीं शिष्यों का कल्याण। धन की थैली देख रहे हैं जो आए उसके धाम। तो गुरुओं की दृष्टि भगवान पर नहीं है इस समय, ये कमी है। उनकी दृष्टि अपने शिष्यों के धन के थैले के ऊपर है कि कितना धन ये लाया है, पहले उसे बुलाओ, कौन बनाए आश्रम और कौन लंगर लुटवाओ। बस ये कमी है। वरना जितने असली गुरु और वेद व्यास भगवान, उनका धन में ध्यान नहीं है, उनकी दृष्टि में भगवान। तो हे कलयुग के गुरुओं, आप धन से अपना ध्यान हटा लो, क्योंकि ये धन आपको मिलने के बाद परेशान कर देगा। और ध्यान लगाओ हरि में, हरि के करो गुणगान, तब जाकर के तुम्हारे शिष्यों का होएगा कल्याण। गल देन लेन में ही रहे तो कर्म गति गति जाओ, 84 लाख योनियों में फिर कभी गुरु नहीं बन पाओ। 84 लाख योनियां भोगनी पड़ेगी। इसलिए 84 लाख योनि से कोई मुक्ति चाहता हो, भगवान की भक्ति चाहता हो, तो गुरु पूर्णिमा के दिन अपने नेत्रों में, अपने रोम रोम में, अपनी आत्मा में, अपनी 10 इंद्रियों में भगवान को रमा ले, रमण करवा ले। ये वेद व्यास पूर्णिमा का चुटकी ज्ञान है। ज्यादा तो देते नहीं, क्योंकि कलयुग समय न कोय, अर्थ चक्र में फंसे हुए हैं नर नारी सब होए। राजा प्रजा सब फंस गई, और देखो धन और धाम, और किसी की भी जिह्वा पे नहीं। और गुरु पूर्णिमा राम, गुरु पूर्णिमा को न किसी गुरु की जबान पर राम है, न किसी राजा की जबान पर राम है, न किसी प्रजा की जबान पर राम है। तो फिर राम करें तो क्या करें। इसलिए राम राज्य लावे कल की अवतारा, इस कारण वाणी की धारा अमृत सब पिलवा दिया। ये 2.5 अक्षर का ज्ञान जो भी सुने प्रसंग गुरु पूर्णिमा, उसका तीनों जगत गुरु करें कल्याण। भगवान कृष्ण और तीनों जगत गुरु उन भक्तों का कल्याण करे जो कलयुग में इस गुरु पूर्णिमा प्रसंग को सुने। बस सब कुछ चुटकी में कर दिया, क्योंकि ज्यादा समय भगवान के पास भी नहीं होता। अंतर ध्यान राधा गोविंद, वेद व्यास गति जान। व्यास गद्दी की पूजा कर ली और प्रसन्न कृष्ण भगवान, जाओ भारत प्रसन्न रहे, मंगल भारत हो, भक्तों का कल्याण हो। जो सुने प्रसंग ये कोई वाणी को वरदान है, देती रहो तुम ज्ञान पूरे सावन वर्ष में, और वाणी अमृत समान, अमृत की वर्षा करेगी, भगवान का सच्चा ज्ञान देगी, अंधविश्वास को दूर करेगी, और समस्त भारत को जो गारत बनने वाला है उसको गौरव से आच्छादित करके विश्व का जगत गुरु बना दे। तो वाणी है, शिव है, कृष्ण है, ब्रह्मा है, नारायण है, ये सब शक्तियां मिलकर के भारत का गौरव पैदा करती है। तो भारत का गौरव संत पैदा करते हैं, भारत का गौरव भक्त पैदा करते हैं, भारत का गौरव भगवान पैदा करते हैं। संत समागम हरि भजन, और ये सब गौरव रूप, बाकी सब रो रो नरक, इनमें सब ही हो। तो संत समागम हरि भजन जग में दुर्लभ दोए, सुतधारा और लक्ष्मी तो पापी के भी हो। इसलिए पापियों के ये ठाट बाट उड़ जाए तो मत देखो, क्षण में नष्ट होंगे। लेकिन जिसको संत मिल जाए, हरि का भजन मिल जाए, गुरु पूर्णिमा का पर्व मिल जाए और भगवान की कृपा मिल जाए, तो फिर शेष कृपाओं की कोई जरूरत नहीं होती। बोलो गुरु गोविंद राधा गोविंद भगवान की जय, वेद व्यास भगवान की, तीनों जगत गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, देव गुरु बृहस्पति की जय, कैलाशपति भोलेनाथ की जय, आज के आनंद की जय। बोलो जय श्री कृष्ण।